नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 में विनोद कुमार। अभी हम सिकंदरपुर स्टेडियम के नज़दीक हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो है मीटिंग कर रहे थे कि मीटिंग में चर्चा कर रहे थे भगवान के विषय पर, कोई वेद के विषय पर चर्चा कर रहे थे, कोई रामायण महाभारत ये सब पर चर्चा कर रहे थे। तो हम इन लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस सृष्टि में भगवान नहीं है तो रामायण जो है, वेद है, पुराण है, ये सब क्या मतलब कोर कल्पना है, काल्पनिक है। नमस्कार सर, आप जो अभी बात कर रहे थे भगवान शब्द पर, तो क्या भगवान एक कल्पना मात्र है? क्या ये रामायण जो है कल्पना मात्र है, क्या है? देखिए, ये जो भी धर्म ग्रंथ है वो इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर जब लोग आए हैं उसके बाद की ये रचनाएं हैं। तो उस समय जो व्यवस्था थी, ये लोगों ने एक अपनी कल्पना से इन सब चीज़ों को गढ़ा है। ईश्वर जो एक प्रकृति है, वो प्रकृति के रूप में भगवान है, जिसको भगवान को हम 5 प्रकार से जानते हैं। 5 तत्व में वो जो ईश्वर है, जिसकी सेवा मानव को साक्षात मिलता है, वो हमारे लिए भगवान है, न कि कोई मूर्ति या कोई वेद या कोई रामायण या कोई ग्रंथ। वो सब एक कोरी कल्पना है जिसको बना करके हमारे लोगों को, बहुत सारे बड़े समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। वास्तविक जो भगवान का स्वरूप रहा है, आज जिस देवता को हम लोग मानते रहे, जिसकी कीर्ति को हम लोगों ने माना, जो दुनिया में माने जा रहे हैं, हम लोग बुद्ध को जान रहे हैं, जिनकी कीर्ति आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में उनकी कीर्ति चल रही है। और उस बुद्ध को मानने वाले जो कभी अपने को वो भी भगवान नहीं कहे, उन्होंने कहा कि पहले जानो फिर मानो। तो मैं जिसको जानता हूँ उसको मानता हूँ, जिसके बारे में एक परंपरागत चली आ रही है उस पर हम कैसे भरोसा और विश्वास कर ले। ये परंपरावादी लोग, हमारे समाज में तो सभी लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में, जैसे शंकर हैं, ये सब देवी देवताओं को मान रहे हैं। तो क्या ये सब काल्पनिक? देवी देवताओं को मान रहे हैं, सब लोगों ने एक अपने अपने ढंग से गढ़ा है। देखिए, उन लोगों ने तो ऐसा बनाया वर्ण व्यवस्था, जिस वर्ण में व्यवस्था जो बनाई गई, अगर उस वर्ण व्यवस्था पर भी लोग कायम रहते तो भी हम लोग कहते कि चलो एक चीज है। और उस 4 वर्णों में 4 ढंग से पैदाइश बताया गया, जो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मुख से कोई पैदा ले सकता है, कोई उधर से पैदा ले सकता है, कोई भुजा से पैदा ले सकता है, या कोई जंघा से पैदा ले सकता है। ये सारी कोरी कल्पना है। आज के इस विज्ञान युग जब हम लोग का बढ़ा है, ज्ञान विज्ञान बढ़ रहे हैं, तो सारे चीज का रिसर्च हो रहा है। अगर सही मामले में उस समय सब लोग थे, अब ज्ञान विज्ञान या भगवान थे, तो हम चांद पर आज चढ़े। आज हमारा विज्ञान पढ़ लिख करके चांद पर चढ़ रहा है। शिक्षा दीक्षा बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ये जो भ्रम का जाल फैलाया गया है, ये भ्रम का जाल टूटेगा और लोग ज्ञान विज्ञान से विकसित होंगे, तभी हमारा समाज विकसित होगा, बढ़ेगा। इस ढंग से पूजा पाखंड से हमारा देश बढ़ने वाला नहीं। जी, राजेंद्र पटेल हुए, एक सोशल वर्कर। धन्यवाद। आपको इस सब पर क्या करना है? क्या ये जो लोग अपने गांव समाज के लोग जो हैं, जो रामायण को मान रहे हैं, जैसे राम है, महाभारत में कृष्ण है, तो ये सब पर जो लोगों का फोकस है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि ये सब काल्पनिक बनाई हुई बात है। जो मनुवादी ब्राह्मण है, इन्होंने जो है कि अपने निजी फायदा के लिए ये सब बड़े जालसाजी के रूप में जो है कि ये भगवान का रूप बताते हुए हम लोगों के शोषण की ओर ले जा रहे हैं। भगवान हकीकत में नहीं है। भगवान का क्या रूप है? जो आज तक हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज गुजर गए, चले गए, लेकिन आज तक लोगों ने देखा नहीं कि भगवान का क्या रूप है, क्या सच्चाई है। नहीं, हम लोग अभी जो पढ़े लिखे हैं या सामाजिक संगठन से जो है कि बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम लोग जो कि बुद्ध भगवान के बारे में कुछ जाने, अम्बेडकर जी के बारे में जाने, संत रविदास जी के बारे में जाने, संत गाडगिल जी के बारे में जाने, छत्रपति शिवाजी के बारे में जाने, राजा चौहरमल जी के बारे में जाने, तो वैसे अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान की बातों को सुनते समझते हुए हम लोग आज भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है।
जो हमको पांच तत्व से यानी कि जो हमको फायदा दिला रहे हैं, जिस पर हम सांस ले रहे हैं, अग्नि से काम ले रहे हैं, वायु से हम काम ले रहे हैं, जल से हम काम ले रहे हैं, ये हमारे लिए सत्य ही ईश्वर है, भगवान कोई नहीं है। इसलिए हम लोग जो है कि आज के डेट में, आज के प्रवेश में हम लोग जो है कि अपने बताए हुए मैंने अंबेडकर जी के ऊपर, संत रविदास जी के ऊपर, बुद्ध भगवान के जो बताए जैसे उस पर चलना चाहते हैं, अपने समाज को जगाना चाहते हैं। तो आप जो सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है गांव में, तो क्या आप सत्यनारायण भगवान को छोड़ दीजिएगा, नहीं पूजिएगा? नहीं, कभी नहीं। जिस चीज़ को हम जान नहीं रहे उस चीज़ को हम कैसे मान लें? तो फिर शादी आपका कैसे होगा आपके घर परिवार में? पूर्व में हुआ करता था, लेकिन आज के परिवेश में हम लोग जो है कि बुद्ध भगवान के माध्यम से, अंबेडकर जी के माध्यम से, माने ये संत रविदास जी के माध्यम से हम लोग अपने जो है शादी ब्याह या श्राद्ध जो भी होता है जो है कि वो हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ बसंत लाल राम, सिकंदरपुर, अम्बेडकर नगर पूर्वी, मुजफ्फरपुर। धन्यवाद सर।